आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं, और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर जनरेशन, 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम NHPC, NTPC, NLC। नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स, 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। BSNL एंड MTNL के टावर्स। वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग। 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं। माइनिंग, 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स। एयरपोर्ट्स, 21,000 करोड़, 25 एयरपोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम। पोर्ट्स, 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम। स्टेडियम, 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए, ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं, और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, वो क्या कहते हैं इसका, नहीं वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है इन 3-4
उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है। स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। सारे के सारे, मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा? और जो देश के युवा हैं, आप इसको अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही ये होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह समझिए। थैंक यू सर। कैन वी बिगिन विद दैनिक जागरण, संजय मिश्रा जी। किसमें? एनडीए सरकार का पहला निवेश मंत्रालय एनडीए ने 2001 में बनाया था, और यूपीए की सरकार ने उसको बंद कर दिया मंत्रालय को। फिर बाद में 2016 में पीआईपीएम बनाया इस सरकार ने। इतना अनुभव होते हुए भी सरकार इस समय, ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था बहुत नीचे पे है, मंदी का दौर है, ऐसी क्या मजबूरी है कि जब स्टेट इतने पब्लिक सेक्टर का वैल्यूएशन नहीं मिल सकता है, उस दौर में तरह का बड़ा फैसला किया है? ये आप स्टेटमेंट रख रहे हो या आप सवाल पूछ रहे हो? आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मजबूरी है? मगर मैं इसको स्टेटमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करता हूं। स्टेटमेंट ये है कि इसके 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है कि अपने जो 2-3-4 मित्र हैं उनको मोनोपोली कंट्रोल अलग अलग इंडस्ट्रीज में दो। दूसरा लक्ष्य है जो मिसमैनेजमेंट के कारण, चाहे वो कोविड मिसमैनेजमेंट हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सरकार के पास पैसे की जबरदस्त कमी है। तो दो लक्ष्य हैं।
पर जैसे चिदम्बरम जी ने कहा, जो इससे मिलेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मेन लक्ष्य इसका मोनोपोली क्रिएशन है। Thank you, sir. Mohit Dubey from News Nation. तो मेरा सवाल ये है कि सरकार ने ये कहा है कि जो संपत्तियों को हम खरीदेंगे, जो बेचेंगे, वो जनता उसकी खुद मालिक होगी, मालिक हम नहीं होंगे। एक बात तो ये कही, दूसरी बात नहीं, ये कैसे? ये निर्मला सीतारमण ने बात बट ये लॉजिक क्या है? अगर आपने किसी को बेच दिया तो जनता मालिक कैसे रहेगी? आपने मुझे अपना घर बेच दिया और आप मालिक रह गए, कैसे हो सकता है? क्या लगता है कि जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है? और क्या? अगर जनता के हाथ करना था तो बेचने की क्या जरूरत? जनता के हाथ में तो है, पब्लिक सेक्टर है, उनके हाथ में है, और किसके हाथ में? Ajit Jha from ANI. जनता, युवा और किसान तीनों से जुड़ी संपत्तियां सरकार बेच रही है। क्या सरकार विपक्ष का सुनती नहीं है, सुनना नहीं चाहती है, या मोनोपोली है, या सरकार के पास कोई और रास्ते नहीं है? सामने अफगानिस्तान और तालिबान का भी मुद्दा है, उस पर क्या कंसर्न आपका है? सरकार ने मैंने अभी बोला कि तालिबान, चाइना, स्ट्रेटेजिक जो मामला है उस पर मैं सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस खुशी से कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करना चाहता हूँ। और नाउ आई थिंक वी कैन डू द लास्ट 2 क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहे हैं आप रिजर्वेशन पे? हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, इससे काफी नॉक ऑन इफेक्ट्स आएंगे। इस पे रिजर्वेशन का इफेक्ट होगा, इस पे जॉब लॉसेस का इफेक्ट होगा, इस पे अलग अलग रिपरकशंस आएंगे, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और हमने चिदम्बरम जी से अभी बात की है कि इनको कांग्रेस पार्टी डिटेल में स्टडी करे और फिर अपनी पोजीशन उन पे आपके सामने रखे। I'm being subtle these days. थोड़ी subtlety I'm getting into that. किसानों के लिए 3 कानून बनाए जिसके खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के नाक में दम कर रखा है, कानून को स्थगित करना पड़ा सरकार को। ये जो सरकार की पॉलिसी है, कांग्रेस पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं कि 70 सालों की पूंजी सरकार ने बेच दी, पीएम ने बेच दी, कांग्रेस पार्टी कैसे इस इशू को लेकर देश भर में जाएगी? आपका क्या रोल है इसके खिलाफ? और नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया, केंद्रीय मंत्री है सर, उस पर मैंने क्लियरली अपनी इस पे पोजीशन रखी है कि चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी, फ्लॉड जीएसटी हो, चाहे वो किसान के कानून हो, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण है, और इसका लक्ष्य मोनोपोली क्रिएशन है। थैंक यू।